21 और 22 मार्च को कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, कुछ बहुत शानदार होने वाला है। बहुत सारे लोग, वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है, कुछ को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है और व्यक्ति कहता है मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। तो मैं यही कहता हूं, आपके अच्छे दिन आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बस आप सही प्रयास करें और ईश्वर में विश्वास रखें। 21-22 मार्च को बन रहा है गज केसरी योग। गज केसरी योग क्या होता है? गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है शेर। अब शेर और हाथी के सामने किसी की क्या औकात। जहां पर ये दोनों होते हैं वहां पर इन्हीं का राज होता है। आप कह सकते हैं ये दोनों जंगल के राजा हैं। तो ये जो योग है ये आपको खुशहाली देगा, यानी सुख संपन्नता देगा। और ये बनेगा 21 और 22 मार्च को आपकी गोचर कुंडली में। हर राशि के लिए अलग अलग भाव में बनेगा। अब ये योग बनता कैसे है पहले ये जान लें। जब भी देव गुरु बृहस्पति के साथ में चंद्रमा आ जाते हैं, युति करते हैं, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। कुछ लोगों की जन्म कुंडली में भी गज केसरी योग होगा, कुछ लोगों की जन्म कुंडली में नहीं होगा। जिनकी जन्म कुंडली में है उनको डबल फायदा होगा, क्योंकि वर्तमान में भी है। उनको दोनों तरफ से, उनके दोनों हाथों में आप कह लीजिए लड्डू। अब ये गोचर कुंडली आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपके सामने क्या है? गोचर कुंडली। जहां पर लिखा हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4, ये जो चारों खाने हैं इनको बोलते हैं केंद्र भाव। जब भी इन भावों में चंद्रमा और गुरु की युति होती है तो गज केसरी योग बहुत बलवान होता है। ये बीच के जो 4 खाने हैं, वैसे पहले को पहला बोलते हैं, दूसरा वाला आपको दिख रहा है खाना, उसको 4 बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि आती है। जो अगला होता है उसको सप्तम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे तुला राशि आती है। और उसके अगला जो होता है उसमें मकर राशि आती है, यानी 10वां घर। तो ये 4 भावों में जब गज केसरी योग बनता है तो बहुत स्ट्रांग होता है। और गुरु जब अपनी ही स्वराशि में हो और चंद्रमा उनके साथ युति करे तो फिर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वैसे ही यह योग 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में भी बेहतरीन परिणाम देता है। तो ये तो आप समझ गए। अब गज केसरी योग किन राशि वालों के लिए किन भावों में बनेगा ये मैं बताऊंगा, और उससे उनको लाभ क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये समझ लीजिए आपकी किस्मत में 4 चांद लग सकते हैं इस गज केसरी योग के बनने से। 21 और 22 तारीख को आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत हो सकता है, बहुत सारी नई शुरुआत हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, परेशानियां किसी भी तरीके की चाहे क्यों ना हो। तो आइए शुभारंभ करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और हम बात करने वाले हैं 21 और 22 मार्च के गज केसरी योग के बारे में। बात करते हैं आपकी राशि की। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए 2nd हाउस, ये गोचर कुंडली देख रहे हैं जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि में बैठे हैं और उसके साथ में चंद्रमा बैठे हैं। तो 2nd हाउस में बन रहा है गज केसरी योग। 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करते हैं, ये उनको घर पसंद है। तो यहाँ पर बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और इस भाव को बोलते हैं धन भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव। तो कुंभ राशि वाले सभी जातक जातिकाओं के लिए ये तारीखें कुछ शुभ होंगी, कुछ विशेष होंगी, कुछ शानदार होंगी। आप बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे, आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। इन 2 दिनों में बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा क्योंकि गुरु अस्त भी होने वाले हैं। अस्त होने से पहले गज केसरी योग बन गया, यानी कि शुभ फलों की वर्षा।
आपकी किस्मत चमक उठेगी, आपकी किस्मत पर प्रभाव पड़ेगा। आप जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उससे पैसा कमाएँगे और पैसे को जोड़ पाएँगे और इन्वेस्टमेंट भी कर पाएँगे। आने वाला वक़्त अच्छा है, आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ योजनाएँ बनाएँगे। यह योग बहुत ही शुभ है। आपके जीवन के संघर्ष, जो आप भाग-दौड़ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, जो भाग-दौड़ कर रहे हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, उस भाग-दौड़ में कमी लेकर आएगा, संघर्षों में कमी होगी और आपकी मन की इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। ये राजयोग है एक तरीके का, तो आप जब इस राजयोग को भोगेंगे तो विशेष लाभकारी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। कुंडली का दूसरा भाव संचित धन का है, वाणी का है, चल अचल संपत्ति का है। गुरुदेव आपको ज्ञानवान, बुद्धिमान बनाएंगे। आपकी वाणी में यह योग मधुरता लेकर आएगा और जिसकी वाणी अच्छी है, जिसकी बोलने की कला अच्छी है, उसके पास इस दुनिया के सारे सुख हैं। आपके जीवन की तकलीफों को दूर करने आ रहा है ये योग। इन 2 तारीखों में आपके अनेकों अनेकों कष्ट दूर हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप बड़े-बड़े लोगों से जान पहचान बैठाएंगे अपनी, बड़े-बड़े लोगों से आपकी बातचीत होगी। पत्नी का साथ, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी पत्नी का साथ आपको तरक्की दिलाएगा। मिट्टी से सोना पैदा करेंगे, हर परेशानी का हल आपके पास होगा। माला-माल हो जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी। आप मनी माइंडेड होंगे, आप पैसों के बारे में सोचेंगे, दिमाग में हमेशा पैसा कमाने के बारे में ही विचार चलते रहेंगे। आज इतना कमाना है, कल उतना कमाना है। कोई अगर आपसे बात करेगा कि हमें ये काम करना है, तो आप कहेंगे पहले ये बताओ इसमें पैसा कितना मिलेगा, कमाई कितनी होगी, प्रॉफिट कितना है, यानी पैसा पहले काम बाद में। और अगर मन मुताबिक पैसा मिल गया तो काम करके ही छोड़ेंगे। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। माँ और गुरु के आशीर्वाद से सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होगा। बहुत ही सुंदर वक्त है कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए। घर परिवार में चीजें आएंगी, खर्चे होंगे, मतलब जब आपके पास पैसा होगा तो चीजें भी खरीदेंगे। कोई मोबाइल खरीदेगा, कोई लैपटॉप खरीदेगा, कोई फ्रिज खरीदेगा, कोई टीवी खरीदेगा, या जो भी आपके घर में कमी है उसको खरीदेंगे। धन लाभ कार्य क्षेत्र में होगा। बिजनेस में अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, बिजनेस से पैसा कमाएंगे। बेरोजगारों का काम लग जाएगा। जिनके पास पैसों की कमी है उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, उनके काम से पैसा। कहीं पैसा इधर उधर फंसा था, उधार दिया था, यारी दोस्ती रिश्तेदारी में, एक बार मांगेंगे आदमी पैसा देना शुरू कर देगा। आपकी पहचान दुनिया देखेगी, आपकी पहचान आगे बढ़ेगी। जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, बहुत शानदार करेंगे। आपके लिए ये एकदम गोल्डन पीरियड है। ये मत कहिएगा कि इन 2 तारीखों में क्या होगा, मैं ये कहूंगा इन 2 तारीखों में वो होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल की छुपी हुई इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बरसों से जो आप सोच के बैठे थे वो काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बढ़िया शानदार वक्त है जब स्वराशि के गुरु हैं और साथ में चंद्रमा आ रहे हैं, तो मजबूत गज केसरी योग बन रहा है और ये आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। नौकरी में, व्यापार में, इधर उधर हर जगह आपकी वाणी मीठी है तो आप पत्नी से अच्छे से बात करेंगे, परिवार से अच्छे से बात करेंगे, पति से अच्छे से बात करेंगे, सीनियर से अच्छे से बात करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो तरक्की तो होनी तय है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सारे सितारे बढ़िया हैं तो आप इस गोचर का लाभ उठाइए, तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर बना हुआ है। अब देखिए, समय बहुत अच्छा है, हमने बताया और लोगों ने भी बताया, लेकिन कुछ लोग कहेंगे फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, तो उसका एक कारण होगा, उसके 4 कारण होंगे। पहला कारण ये होगा कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, भाग्य भरोसे बैठे हैं, तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा कारण होगा आपकी जन्म कुंडली में सितारे जो है ना वो मजबूत नहीं है। अब अकेला देवगुरु बृहस्पति या अकेले चंद्रमा सब कुछ नहीं कर सकते। ये आपका हाथ है, इस हाथ को देखिए। अगर आपको कुछ लिखना होता है तो एक अंगूठा और पेन, इस हाथ की इस उंगली की जरूरत पड़ती है, तब आप कुछ लिख पाते हैं, कुछ भी बढ़िया बना पाते हैं, लिख पाते हैं, पेंटिंग कर पाते हैं। तो इसको भी सपोर्ट चाहिए। और ये जो 3 उंगलियां हैं ये आपकी ग्रिप बनाती है। जब आप हाथ ऐसे कागज पे रख के बनाते हो तो इसकी ग्रिप होती है। तो किसका एक एक अक्षर, एक लाइन लिखने के लिए आपको इन 4 उंगलियों की जरूरत पड़ी, इस हथेली की जरूरत पड़ी और इन 2 उंगलियों की जरूरत पड़ी, अंगूठे, और तब जाके आप एक लाइन अच्छी और सुंदर लिख पाते हो। करेक्ट? यानी कि पूरा हाथ चाहिए। ऐसे ही अगर आपको सफलता चाहिए तो 9 ग्रहों का आशीर्वाद चाहिए। जो आपकी कुंडली में 9 ग्रह बैठे हैं ये सब बेहतरीन होने चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा। और मान लीजिए किसी के पास सिर्फ ये अंगूठा हो, बाकी ये उंगलियां हैं ये ना हो, तो क्या कहलाएगा? अंगूठा छाप, यानी 0, है ना?
अनपढ़, जीरो, वही बोलते हैं ना अंगूठा छाप। तो आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं कि जन्म कुंडली दिखाना क्यों आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, बाकी ग्रहों का सपोर्ट लीजिए, और जन्म कुंडली दिखाने से आपका ही नहीं फायदा है। आप अगर मजबूत होंगे, अमीर होंगे, पैसा कमाएंगे, तो आपकी पत्नी को लाभ होगा, आपके बच्चों को लाभ होगा, माता पिता को लाभ होगा, आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा घर दे पाएंगे। ये मत सोचिए कि मुझे लाभ होगा, आपसे जुड़े हुए 10 लोगों को लाभ होगा। अब कोई कहेगा तो मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरी तो बीवी बच्चे नहीं है। तो भैया, अगर अच्छा कमाओगे तो अच्छे पढ़ी लिखी बीवी मिलेगी, बढ़िया परिवार मिलेगा, माँ बाप तो है ना, उनको तो सुख देना है। तो आपकी कुंडली से आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। अगर एक घर का मुखिया जो होता है, अगर वो अच्छा ना कमाए तो पूरा परिवार सफर करता है, और एक घर का आदमी अच्छा कमाए तो 10 लोगों को खिला देता है। तो आप इस बात को सोचिए, और यकीन मानिए, आपकी उम्र इतनी हो गई, किसी की 20 होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 40 होगी। अगर अगर आपके बिना प्रयासों से सफलता मिलनी होती, तो आपको मिल चुकी होती। तो अब इंतजार मत करिए, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, और इस गज केसरी योग को फलित करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, और केसर का टीका लगाइए, और शिवलिंग पे पानी में थोड़ा-सा केसर डालकर जल चढ़ाइए, आपका कल्याण होगा। और आप में से जो भी लोग अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराना चाहते हैं, वो दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। यकीन मानिए, वक़्त अच्छा है, आपका अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये आपकी जन्म कुंडली और आपके प्रयास तय करेंगे। नमस्कार।